हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था कि मार्केट अगर 18,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो इस केस में हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट क्या किया, गैप डाउन होने के बाद इमीडिएट यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुआ। फिर दोस्तों 18,000 पे सपोर्ट लेने के बाद उसी के आसपास क्लोज किया है। तो मार्केट क्या मतलब 18,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो हम लोग कल कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। मार्केट अगर 18,000 के ऊपर जब तक है तो हम लोग यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो कल मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, होने के बाद अगर मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देते तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो जिस हिसाब से आज ये मतलब गैप डाउन होने के बाद मोमेंटम आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर कल गैप अप ओपन होता है तो इस केस में हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन ओपन हो जाता है बाई चांस, तो इस केस में दोस्तों हम लोग डायरेक्टली सेलिंग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, होने के बाद दोस्तों इमीडिएट रिवर्सल हो गया। तो हालांकि गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग इमीडिएट सेल नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इमीडिएट सेल कर देते हैं कि 18,000 का ब्रेक डाउन दे दिया और गैप डाउन हो रहा है तो चलो सेल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा वेट कर जाना। मार्केट के अंदर कुछ अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तब सेल कर सकते हो। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों सिमिलर वे में हम लोगों ने क्या प्लान किया था, मार्केट अगर 41,000 के नीचे ओपन होता है तो इस केस में हम लोग पुल बैक पे सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट खुलते साथ ही इतना अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मतलब 300-400 पॉइंट का रैली तो दोस्तों फास्ट 20 मिनट्स के अंदर ही हो गया। फिर दोस्तों कुछ टाइम होल्ड करने के बाद 41,300 के आसपास फिर दोस्तों एक ब्रेकआउट आया हुआ था। फिर दोस्तों मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, मतलब जो मोमेंटम था दोस्तों वो 10 बजे के अंदर ही हो गया। फिर दोस्तों मार्केट एकदम साइडवेज तो वोलेटाइल था। चलो मार्केट के अंदर अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है। तो कल हम लोग कैसे प्लान करेंगे, बहुत सिंपल है। मार्केट के अंदर अभी जैसे निफ्टी के अंदर 18,000 का सपोर्ट बन चुका है, ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 41,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम लोग यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद मतलब फ्लैट ओपन होता है, होने के बाद ब्रेकआउट देता है 41,000, मतलब पहला केस को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है 41,200 के ऊपर, तो इस केस में दोस्तों हम लोग अपर साइड में प्लान करेंगे। क्योंकि दोस्तों 41,500 का लेवल का पिछले टाइम ब्रेकआउट दिया, नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से कल अगर ब्रेकआउट होता है तो इस केस में ये सस्टेन कर सकता है। और दूसरा केस दोस्तों, मार्केट अगर 41,500 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इस केस में दोस्तों ये डायरेक्टली भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इस केस में हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली कंटिन्यू किया। मतलब बहुत सारे लोग सोचा ही नहीं होगा कि मार्केट गैप डाउन के बाद इतना अच्छा खासा मोमेंटम कर देगा। तो जनरली दोस्तों जब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो मार्केट अगर मेरे ख्याल से कल गैप अप ओपन होता है तो इस केस में दोस्तों हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मार्केट के अंदर हमें सेलिंग करना है तो हम लोग 41,000 के नीचे प्राइस एक्शन के बाद सेल करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज गैप डाउन होने के बाद दोस्तों अच्छा खासा रिवर्सल दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर अभी भी जो अप ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो बना हुआ है। तो सेल करेंगे हम लोग दोस्तों प्रॉपर प्राइस एक्शन के बाद, मतलब खुलते साथ ही सेल नहीं कर देंगे अगर गैप डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।